हमारे साथ हैं हमारी प्यारी रेशम। मैं पूछना चाहती हूँ कि मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, इनमें से कौन सी वाली फील्ड ऐसी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी रूह में लगती है? मेहनत जो है ना इन सारे कामों के लिए चाहिए अधिका। इवन आप मॉडलिंग लोग समझते बड़ी आसान चीज़ नहीं है। कई मिनट्स आपको एक ही एक्सप्रेशन को, उसी अपने पोस्चर को मेंटेन करके आपको खड़े रहना पड़ता है। तो जिसमें यकीन करें कभी गर्दन में पेन शुरू हो जाती थी, कभी किसी टांग में पेन शुरू हो जाती थी, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा किससे रिलेट करती हो? मुझे एक्टिंग अल्लाह। हाँ, और बड़ी स्क्रीन या छोटी? बड़ी स्क्रीन पे मैंने खुद बहुत बुरा काम किया है, बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बुरा काम भी जब हिस्से में वो भी करना पड़ा। इंसान लर्न करता है ना। लेकिन फिर छोटी स्क्रीन पे आके मैंने वो काम किया जो मुझे बड़ी स्क्रीन पर नहीं मिला। एक्टिंग की जहाँ पे बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस में अब चेक करते हैं कि कोई ऐसे कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको एक्टिंग का शौक है। किस किस को एक्टिंग का शौक है? यहाँ से दो। तो दो में तुर्की के क्वाल लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वैसे रेशम जी की बात सच्ची, लड़कों में टैलेंट लग रहा है मुझे। हाँ, मेरे ख्याल में मुकाबला करवाना चाहिए, और चूंकि रेशम जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जजमेंट तो फिर यही करेगी ना। सामने आ जाएं जी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है। आसिम, इतनी मरी आवाज क्यों है आपने एक्टिंग करनी है कि पकौड़े लगाने? सिचुएशन पे आओ ना। सिचुएशन ये है कि रेशम जी आपकी हीरोइन है। दोनों आप कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास फेलोज हैं, ठीक है, और आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। इनका नाम है शबाना। तू जाके कहना शबाना आज फिर तू मेरी रोटी खा गई है। ए फिल्म की शूटिंग हो रही है, तेरे घर दे हालात। अच्छा भाई, सीन शुरू करते हैं। हाँ, देखो बात सुनो आसिम। आए सदके जावे। यही आज सुने अपना रेशम जी, ये आसिम की जगह अगर मैं आए तुसी उत्थे बैठे रहो, ताड़ी मेहरबानी। आसिम, तुमने अम्मी जान से हमारे रिश्ते की बात इस फिल्म में ना हीरोइन जो हीरो पर ना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। चले अधिका जी, आपने एक्शन कहना है। एक्शन। आसिम, वो तुमने अम्मी जान से बात की हमारे रिश्ते के बारे में? जी मैंने बात की है शबाना। जी तेरी अम्मी जी। आसिम, तुमने हमारे रिश्ते की बात अपनी अम्मी से की? मैंने की है अम्मी से रिश्ते की बात। और अम्मी ने कहा पहले डॉक्टर के पास जाओ। उन्होंने कुछ बोलन भी हो गया। एक्शन। आसिम, तुमने अम्मी से हमारे रिश्ते के बारे में बात की? मैंने अम्मी से रिश्ते के बारे में बात की है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा टाइम मांग रही हैं। लेकिन तुम जानती हो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे है, और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, तुम जानती हो। अच्छा, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सारे घर दे भांडे बेच। वेरी गुड आसिम, आप बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। माशाल्लाह सारे एनका ले आउंडे। नाम क्या है? नुमान। एक्शन। तुमने अभी तक अम्मी से बात क्यों नहीं की? तुमने तो कहा था कि मैं अम्मी से हमारे रिश्ते के बारे में जल्दी बात करोगे। एक्चुअली मेरे फ्यूचर का आपको पता है, मैं फ्यूचर बनाना चाह रहा हूँ। नुमान थे पेंचर हो गया लग। मान कह रहे हो एक्चुअली मैं ना अपनी अम्मी से बात करने लगा था। बेटा ऐसे बैठ जा। फिर कह रही बेटा। जी एक्शन। देखो नुमान, अगर तुमने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात ना की तो मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और कर देगी। नहीं, मैं उससे पहले अपनी मम्मा से बात कर लूँगा। कब कर लूँगा? तुमने पहले भी कहा था। मैं कल ही जाके बात करूँ। ओ हीरो थत्था ही है। नेक्स्ट। अच्छा जी, आप आ जाए। हाँ जी। अल्लाह सारे माशाल्लाह बरसात दे हीरो। नाम क्या है? वकास अहमद। वकास, चले वकास। आज मैंने इसलिए तुमको इधर बुलाया है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारे वादे के मुताबिक तुमने कहा था कि मैं अपने घर बहुत जल्द वकास तकरीरी मुकाबला नहीं किया। साहिब सदर, मैं बीमार हूँ, मेरी मदद की जाए। थोड़ी फसानी तू गवर्नमेंट लैंड हो रहे हैं। एक्शन।
अगेन अब तुमने अपने घर में अपने अब्बा से बात की या नहीं? अब्बा से बात की थी मैंने, लेकिन अब्बा ने कहा कि लड़का अभी कुछ नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारी शादी उनसे नहीं कर सकते। तो फिर मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँ? जितनी देर तू मरदा नहीं। अब्बा ने कहा जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। इन्हें नहीं होना। तानू की में पता है ए नावल में आया है ना इसको। हुमैरा, छोटा सा कोई वाकया फुल ऑफ शरारत। वैसे तो मैंने बताया मैं टॉम्बॉय हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा लड़ने का, जुडो कराटे में सीखती थी, तो मुझे बस बड़ा शौक होता था कि मैं मारूं लोगों को। जो मैंने सीखा मैं ट्राई करूं। किसी से मार पड़ी? बहुत यानी कि तुमने लगाई और आगे से भी पड़ी? हाँ। कौन बदबख्त है जिसने आप पे हाथ उठाया? जुडो कराटे सीखे आपने? जुडो कराटे सीखे हैं। अब आपका क्या ख्याल है? आपके सितारों पे ट्राई होना चाहिए। आपने कभी बुल फाइटिंग की? वो बुल फाइटिंग जी दौड़ के आंदी गां जी? नहीं, गां कभी हजे मैंने मिली नहीं, आज ही मिली। मेरा भी एक क्वेश्चन मेरा और छड़ दे टोनी, साढ़े नालों बहुतियां पक्कियां करन लग पैने हो। बताए कोई ऐसा फैन आपको कभी मिला हो जिसने आपको बहुत ज्यादा तंग किया हो? बहुत ज्यादा। फैंस तो मेरा ख्याल होते ही ज्यादातर तंग करने के लिए। एक दफा मैं एक शो पे गई थी, वहाँ पे कोई झाड़ू देने वाला था। अंदर जाते ही सबसे पहले मेरे मुलाकात उसी से ही होगी। वो मेरा फैन था। तो वो झाड़ू दे रहा है और ऐसे उसने देखा, कहता है कि आवाज ही खत्म हो गई। अब मैं स्टेज पे गई हूँ, उसने क्या किया कि उसके पास 60-70 रुपए थे शायद, बेचारे 10-10 रुपए के ना, तो ऐसे उसने निकाले हैं मेरे सामने, यूं करके उसने पैसे किए मेरे सामने। अब वो गाना गाते सबसे वो हट के ना नजर तो मेरी उसी पे ही पड़ गई। मैं हंसी तो उसको लगा कि पता नहीं मेरे से पसंद आ गया। वो स्टेज पे आया और उसने मेरे सामने ना यूं ताश के पत्तों की तरह 10 रुपए यूं ना किए उसने, तो उसको ऐसे भी किया साथ साथ ना 10 रुपए। अब मैं उसी की तरफ देख रही हूँ, तो उसने यूं पैसों को फिर ऐसे करके ऐसे किया। आलिया जी बताएं कुछ जरा सीरियस बातें। कटो तुसी मंग पता खेलने से आओ। हुमैरा के कार्ड्स में सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस किए हैं। बहुत ज़िद्दी थी, बहुत नटखट थी और बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। लेकिन अब चेंजेस किए हैं या हो गए हैं? चेंज किया है इन्होंने खुद, ठीक है, और अब बहुत स्टेबल हैं। लेकिन जो इनकी ज़िद है ना, जो अकड़ है, वो अभी भी कायम है। बात जो इनके दिमाग में आ जाती है उससे ये हिल नहीं सकती हैं। आगे इनकी ज़िंदगी का जो मुझे लगता है दौर वो ऐसा आ रहा है जिसमें कि ये मुल्क से बाहर चली जाएंगी, बाहर ज़्यादा शोज़ करेंगी, बाहर ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करेंगी और मुल्क के अंदर कम हो जाएगा। इनको मैं खुश और कामयाब देखती हूँ फ्यूचर में। चीमा साहब, मैंने आपके बारे में ये सुना कि किसी एक मूवी के अंदर आपको बहुत सारे सांपों में छोड़ दिया गया और उसमें आप कोई मेन विलन भी नहीं थे। इस फिल्म का नाम था मिस फितना। इसके डायरेक्टर का नाम मैं बाद में बताऊंगा। तो असल में बात यह है कि किसी भी शोबे में अपना मकाम हासिल करने के लिए इंसान को मरने से पहले मरना पड़ता है, फिर जाकर नाम बनते हैं। जैसे कि मैं कुर्बान उना थी बहू कबर जिन्हां दी जीवे हूँ कि कबर तो दीवा ताम बलदा है जो पीछे कुछ जोत कीता हुआ। मैं उस वक्त स्ट्रगल के दौर में था, तो एक डायरेक्टर ने मुझे कहा कि जी मैं आपको अगर मेन विलन ले लूँ फिल्म में काम करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको रोल मुझे सुना ये सा है कि एक जहरीला कैरेक्टर है जो सांपों में रहता है, तो वो सारे वजूद पर सांप ही सांप हैं, ये आपका कैरेक्टर है। तो मैंने कहा यार सांप आप कहाँ से लाएंगे? उनको जो हमारे एक चिड़िया घर में एक हैं सांपों वाले, उनको बुला कर लाएंगे। मैं कहा उनको बुलाएं आप। उनको बुलाया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कितने सांप लाएंगे? कहना मैं 200 के करीब सांप ला सकता हूँ। मैं कहा आप सांप लेकर आएँ, मैं आपको देखूंगा। उन्होंने कहा जी ये जो सांप है ये सारे मुंह पर रख दिए जाएंगे। उन्होंने अपने मुंह पर वो सारे सांप रख लिए। मैंने कहा अगर इसने रख लिए है ना तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं भी रख लूँगा। वो सेट लग गया, सांप आ गए, वो ड्रेस मैंने पहन लिया। जहरीला मेरा नाम था। पहले तो 2 घंटे तो गेट पर लगते थे उसके, वो दाग यहाँ पर बनाने थे, वो मैं पहले दाग बनाता, वो सांपों, वो जो अजदहा का जो एक रूप था। फिर वो सांप लाए उन्होंने, वो 200 सांप जो था ना वो मेरे मुंह पर रख दिए। वो पूरा सांपों से भरा हुआ सेट था। अब वो हो गया तो नीचे एक रेल लगी हुई थी जो ऐसे ऐसे घूमती है, तो मेरे मुंह पर सांप ही सांप है। मैंने एक सांप को अजदहा को नीचे रखा और मैंने अपने भाई छोटे को कहा कि यार तुम ऐसे करो कि बाहर से कुछ शहद की शीशी लेकर आओ, ट्यूब शहद। मैंने वो शहद यहाँ पे रखा, तो वो जो बड़ा सांप था ना उसका मुंह मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको उसने चाटना शुरू कर दिया और वो किसी को इस बात का इल्म नहीं, और वो सांप ही सांप है और वो रेलिंग जो है वो चल रही है ऐसे। तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि जब आपके पाँव हमें नज़र आएंगे ना तो हम इसको बंद कर देंगे, तो आपने ऐसे अपना इंट्रोडक्शन की, ये शफ़क़त चीमा है कि ये जहरीला कैरेक्टर है।
तो जब मैंने वो शॉट दिया तो सब लोग अकल दंग रह गई कि यार इतना बड़ा, तो मेरा भी सांस रुक क्या गया। मतलब वो एक सीक्वेंस था कि जब वो इंट्रोड्यूस हुआ ना मेरा ऐसे, तो जब देखा तो वो शाम जो था ना वो चाटते चाटते यहाँ पे आ गया, तो मेरे मुंह पे ना वो शायद लगा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ गया। अज़दहा की ज़ुबान और मेरी ज़ुबान जो थी वो एक हो गई। वो डायरेक्टर भी मुझे कहता रहा, लोग भी कहते रहे कि यार इससे बचो, इसके अंदर जहर होता है, आप ज़रा एहतियात करें। लेकिन मेरे अपने जोश और शौक इश्क के मतलब इंतहा थी कि मैं वो संभल ना सका। डायरेक्टर का नाम ज़रूर बताना। तो वो दूसरे दिन जब शूटिंग पे आया तो मुझे कहने लगी जी, मैंने कहा शूटिंग नहीं है, आज शूटिंग नहीं है आपकी, कल होगी। मैं 2 दिन इंतज़ार करता रहा। मैंने असिस्टेंट से पूछा कि क्या बात है, मेरी शूट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि असल में बात यह है कि हुमायूं कुरैशी साहब उस वक्त टॉप पे विलन थे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। असल में जो मेन विलन है इस फिल्म के वो हुमायूं कुरैशी साहब हैं। तो मेरे पाँव के नीचे से ना वो ज़मीन निकल गई कि मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है और इन्होंने मुझे स्पोर्टिंग रोल में रख लिया है। देखिए दिल तो बड़ा रोया। कैसा लेसन है। आखिर वो वक्त आ गया। मैंने देखा तो एक चेयर लगी है, सोने की कुर्सी लगी हुई है, नीचे वो लोग खड़े हैं, तो हवारियों में मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरे गले में एक छोटा सा सांप जो है ना वो डाल दिया है। और वो डायरेक्टर साहब जो है वो आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो अब मेरी तारीफ़ें करने लगे। ये देखो जी शफकत चीमा की तस्वीरें, सांप और शफकत चीमा यकसा ज़ुबान एक जैसी, दोनों ज़ुबानें एक जैसी, ये तस्वीर वो मेरी तारीफ़ कर रहा है। और मैं अंदर से उबल रहा हूँ कि यार इसने मुझे ये चीज़ें मेरे साथ की है, यूज़ किया है, ये बहुत इन्होंने गलत किया है जी। करते करते मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो चेंज हो गया। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपने तो मुझे कहा था कि इस फिल्म के मेन विलन आप हैं, तो आपने हुमायूं कुरैशी साहब को, मैंने कहा ये सामने मेरा क्या बिगाड़ना है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया। चलते चलते यहाँ तक बात आ गई कि मैंने कहा क्या बिगाड़ना था इस सामने मेरा। मैंने वो जो सामने गले में डाला हुआ था ना, मैंने उसकी वो जो सर था ना उसका, वो मैंने अपने मुंह में लेकर ना ऐसे जो मैंने उसे चबाया है। असल में मैं नहीं था, मेरे अंदर वो जज्बात थे, जो उसका सर था ना वो फिस गया और मेरे मुंह में उसका ब्लड आ गया। ब्लड के बाद मैंने वो सांप को फेंका, वो तड़प के मर गया। उन्होंने कहा यार पकड़ो इसको, यार संभालो, ये है वो है। तो मैंने जान की बदला, मैं 7 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे मैदे में वो जहर चला गया था। 7 दिन के बाद मुझे होश आया। तो वो डायरेक्टर थे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड डायरेक्टर, बड़े नामवर शख्सियत कराची के, जनाब उमर शरीफ साहब। यार बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू है। सीरियसली मैं तो खुद हफिंग पफिंग होगी सारी स्टोरी सुन के। लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।